चला और अब जल्द ही सभी के सामने बीजेपी की सूची होगी। रात में करीब 3 बजे तक आपने देखा ये लंबी बैठक चली। बीजेपी की 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने ये जानकारी मिल रही है कि नाम फाइनल कर लिए। बड़े चेहरों को लेकर रात भर इस बैठक में मंथन हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही अमित शाह को गांधीनगर से फिर चुनाव लड़ाने की तैयारी पार्टी कर रही है। इस बार 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है और इस लक्ष्य को, इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश में अब बीजेपी जुट चुकी है। और ऐसे में बीते रोज हमने देखा सीईसी की बैठक हुई दिल्ली में, देर रात तक ये मंथन चला और कई सीटों पर सहमति बन चुकी है। जल्द ही पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड की सीटों पर भी मंथन किया गया। इसके अलावा राजस्थान, गोवा और गुजरात की सीटों पर भी मंथन किया गया है। देर रात तक कल सीईसी की बैठक चली और इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी 1 या 2 दिन में एक पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 100 से ज्यादा नाम इस लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। तो वहीं खबर ये भी है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के कुछ प्रत्याशियों के नाम भी तय कर लिए हैं, उन पर मुहर भी लग गई है, लेकिन ऐलान उनका भी होना है। तो पहली लिस्ट में लगभग 2 दर्जन बीजेपी नेताओं के नाम भी, बीजेपी प्रत्याशियों के नाम मध्य प्रदेश से भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, इस सीट को वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। सबसे पहले शरद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 400 पार का नारा इस बार बीजेपी दे रही है और इस बार कोई भी चूक पार्टी करने के मूड में नहीं है और इसलिए बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में पार्टी इस बार उतारेगी। हालांकि पिक्चर 1-2 दिन में क्लियर होगी। जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की प्रोसेस को हम समझें कि बीजेपी अगर गुरुवार की हम करें तो 8 बजे से शुरू होती है प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी की बैठक, जो करीब 3 घंटे चलती है। रात 11 बजे इन 3 नेताओं की मीटिंग समाप्त होती है और इसी का इंतजार कर रही थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की नेताओं की मीटिंग समाप्त हो तो हम शुरू करें। रात 11 बजे के बाद शुरू होती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जो अल सुबह यानी शुक्रवार की सुबह करीब 3:15 बजे तक चलती है और मध्य प्रदेश का नंबर करीब 2:30 बजे के आसपास आता है। और ये पूरी प्रोसेस जो है कितनी मैराथन है, कितनी बड़ी है और बीजेपी की गंभीरता कितनी है। और आप देखिए कि इसकी जो प्रणाली है उम्मीदवारों के नाम की, ये भी बहुत अलग तरह की है। नमो ऐप के जरिए सर्वेक्षण इसके लिए किया गया। क्षेत्र के लोगों से उनके इलाके के 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम मांगे गए। सर्वेक्षण सर्वे करने वाली एजेंसी से सर्वे लिया गया और मंत्रियों की ड्यूटी भी, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां मंत्रियों की ड्यूटी संसदीय क्षेत्रों में लगाई गई कि वो सांसदों की रिपोर्ट जो है उनके प्रदर्शन की भेजें। इन सब के बाद आरएसएस का फीडबैक लिया गया। आरएसएस का फीडबैक लेने के साथ ही संगठन महासचिवों का जो है, जो महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री, उनका, राज्यों का, उनका फीडबैक लिया गया। और इसके बाद कोर ग्रुप जो राज्यों के हैं उनकी मीटिंग जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी के साथ हुई और फिर ये पूरी प्रोसेस आगे बढ़ी है। तो करीब 120 नामों की सूची संभावित है जो आज या कल जारी हो सकती है। आगे भी यही प्रक्रिया रहेगी और संभावना ये है कि ओबीसी सांसदों को काफी संख्या में टिकट मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी के 2019 में 303 सांसद जीत के आए थे उनमें करीब 85 ओबीसी वर्ग से आते थे। तो ओबीसी वर्ग वो जरूर इसमें हम काफी बड़ी संख्या में देखेंगे। महिलाओं की संख्या, जैसा मनोज ने बताया था, 6 हो सकती है मध्य प्रदेश की अगर बात करें। और इसी के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो उम्र दराज सांसद हैं और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ऐसे करीब मध्य प्रदेश में 1 दर्जन सांसदों के टिकट कटने की भी संभावना। जी
निश्चित तौर पर जिस तरह से जो रणनीति बीजेपी ने तैयार की है उसको किस तरह से अब फॉलो अप किया जाएगा और कितनी सफलता मिलेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलो मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी की तैयारियां लगभग जहां 1-2 दिन में जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची। मोदी शाह की मौजूदगी में हमने देखा देर रात तक नामों पर खबर है कि जो पहली लिस्ट आएगी उसमें लगभग 100 नाम रहेंगे। मध्य प्रदेश के भी उसमें कुछ नाम होने की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पहली जो सूची आने वाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जितने बड़े नेता हैं सभी के नाम उसमें दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि जो आकांक्षी विधानसभा है जहां 2019 में हार मिली है उन सीटों की घोषणा पहले हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के भी करीब 50 के लगभग नाम इस सूची में दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश से करीब 24 नाम यानी 5 नाम ऐसे रहेंगे जिन पर थोड़ा सा पैच है। एक बार पुनर्विचार ऐसा कहा जा रहा, 2-3 दिन में फिर एक बैठक होगी तो उस पर पुनर्विचार होगा और ये भी संभावना जाहिर की जा सकती है। चलिए मनोज जी आपको रोक रहे हैं, इसी बीच एक अपडेट आपको बता दें।